चुनाव की तिथि, जी हाँ, चुनाव की तिथि आ चुकी है। यानी मात्र 24 घंटे के अंतराल में खरगोन लोकसभा में निर्णायक भूमिका निभाएंगे यहाँ के वोटर। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। चूंकि चौथे चरण का लोकसभा चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में निमाड़ मालवा के संदर्भ में विशेष जानकारी प्राप्त की है मुख नायक ने। और इन 8 सीटों में किस प्रकार रहेगा जातीय समीकरण, और उसके बाद बात करेंगे हम वीवीआईपीओ का दौरा। जी हाँ, निमाड़ मालवा की वो धरती है जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ने दस्तक दी और तमाम बातें लोगों को समझाने का प्रयास किया है ताकि आने वाले जून माह में वे अपना जीत का जश्न मना सके। बहरहाल मुख नायक बात करता है निमाड़ मालवा की उन 8 सीटों के संदर्भ में जहां तक की विवेचना मैंने की है उस आधार पर अलग अलग फैक्टर उभर कर सामने आ रहे हैं। पहले हम बात करेंगे खरगोन लोकसभा क्षेत्र की। जी हाँ, खरगोन लोकसभा क्षेत्र यानी कि सबसे हॉट सीटों में जानी जा सकती है क्योंकि दो वीवीआईपीओ का यहाँ पर आना और राष्ट्रीय बातों का यहाँ पर कहना और जनता के बीच में इस बात का उल्लेख करना कि कौन सी सरकार या उनकी सरकार किस मापदंड के आधार पर इस लोकसभा को विकसित बनाएगी ताकि विकसित भारत का जो सपना है वो हर पार्टी किस प्रकार किन मूल्यों के आधार पर पूरा करेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और बात करते हैं यहाँ के प्रत्याशियों की, तो यहाँ पर 2 दमदार प्रत्याशी कहे जा सकते हैं क्योंकि इस बार जो कांग्रेस का चेहरा है वो है इनकम टैक्स ऑफिसर पोरलाल जी खरते, जिनको सोशल इंजीनियरिंग का मास्टरमाइंड कहा जाता है। और जहां तक धन बल का विषय है वे केवल सामाजिक पृष्ठभूमि और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से सीधे जनता से जुड़कर इस बात का दावा कर रहे हैं और ये उम्मीद रखे हुए हैं कि निश्चित रूप से जीत उन्हें मिलेगी। और दूसरा एक समीकरण है जातीय समीकरण। और खरगोन लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में बात करें तो यहाँ जातिगत समीकरण यानी कि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण होने के कारण यहाँ की जो सीट है वो अनुसूचित जनजाति की है और उसमें जनजाति में भी बारेला और भिलाला जो फैक्टर है वो निश्चित रूप से काम हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो पोरलाल जी खरते हैं वो सेंधवा विधानसभा के निवासी है, तो ये वे ज्यादा और अधिक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि निश्चित रूप से सेंधवा विधानसभा में उन्हें बढ़त मिलेगी क्योंकि वे विधानसभा के नतीजों को देख चुके हैं और उसका आनंद भी ले चुके हैं। क्योंकि सेंधवा विधानसभा वर्तमान में यदि बात करें तो वो जेएस कहे या कांग्रेस सामाजिक संगठन कहे या युवाओं की ताकत, उसके आधार पर उन्होंने सेंधवा विधानसभा में जीत दर्ज की है। उसी तारतम्य में राजपुर, पांसेमल और बड़वानी इन सभी सीटों में से केवल भारतीय जनता पार्टी के झोले में आई है पांसेमल विधानसभा। ऐसे में बड़वानी जिले की 4 विधानसभा में से 3 पर कांग्रेस का दबदबा, युवा पीढ़ी में विशेष करके जो सामाजिक संगठनों की बात करते हैं जेएस उसका भी दबदबा होना, तो ये पोरलाल खरते के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। किंतु यदि हम भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात करें तो गजेंद्र सिंह पटेल बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की और प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए उन निर्णायक और क्रांतिकारी मुद्दों को लेकर वे जनता जनार्दन के बीच में आए हैं। और उनका कहना है कि गजेंद्र सिंह पटेल चुनाव नहीं लड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो केंद्र सरकार में रही है पिछले 10 वर्षों से, उन्होंने जो धार्मिक क्षेत्र कहे, सामाजिक क्षेत्र कहे या आर्थिक क्षेत्र कहे, उन्होंने जो प्रगति का सोपान रचा है, उन्होंने जो बड़े काम किए हैं उसका उल्लेख कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय संदर्भ में प्रधानमंत्री के उन भाषणों का भी उल्लेख यदि मुख नायक करे, क्योंकि इस बात का उल्लेख इसलिए करना जरूरी है क्योंकि
प्रधानमंत्री निमाड़ की धरती पर आए। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री बड़वानी के तलून में आए थे, लेकिन उसका कोई सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत नहीं हुआ। किंतु लोकसभा चुनाव में वे खरगोन जिले के अंतर्गत सेगांव में आए और उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों को छेड़ने की बात कही। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि देश का जो संविधान है वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुण्य प्रताप है। इसलिए कांग्रेस ने जो छलावा करने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस इस देश में संविधान समाप्त कर देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आरोप निराधार है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान के वास्तविक संरक्षण यदि है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसी प्रकार उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेला। उसी तारतम्य में हम धार लोकसभा क्षेत्र की भी बात करें तो वहां पर धार्मिक कार्ड खेलने का काम किया गया। उसी प्रकार बुरहानपुर और खंडवा में भी उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति का उल्लेख किया और निमाड़ का से जुड़ा हुआ मालवा क्षेत्र जो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के जद में कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर जो राजनीतिक उठापटक हुई उससे निश्चित रूप से उनका प्रभाव बढ़ सकता है। लेकिन कांग्रेस का सिगुपा जिसमें उन्होंने नोटा की बात करी है, तो नोटा भी क्या प्रभाव डाल सकता है या फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तो इसी प्रकार निमाड़ और मालवा की विवेचना की है मुक नायक ने विभिन्न स्रोतों के माध्यम से कि अब केवल 24 घंटे का उपरांत में भारतीय जनता पार्टी जीत जर्द करती है या फिर कांग्रेस पार्टी, ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार।